Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture number 31, exercise 3.6, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 डू योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम. इसमें इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स. और आप लोगों को पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स कौन से होते हैं, जिनमें हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होती है. तो यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 x की पावर 1/3 + 1 × dx. तो यहाँ पे हम अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे दोनों फंक्शंस पे. x की पावर 1/3 की अलग इंटीग्रेशन लेंगे और 1 की हम अलग इंटीग्रेशन लेंगे. तो यहाँ पे जब हम x की पावर 1/3 की इंटीग्रेशन करते हैं तो हम पावर रूल लगाएंगे. पावर रूल लगाया तो हमारे पास x की पावर 4/3 ओवर 4/3 और 4/3 हम बाहर ले जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा. 3/4 इंटू एक्स की पावर 4/3 और लिमिट हमारे पास है -1 to 1. इसी तरह से 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होगी और फिर हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे. और लिमिट अप्लाई करने का तरीका ये है कि अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ऊपर वाला नंबर माइनस लोअर लिमिट. इसी तरह से दोनों में हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 0 और फंक्शन हमारे पास है 1/2x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx. तो यहाँ पे इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे और पहले पावर रूल लगाएंगे और फिर जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे ना कि पावर रूल लगाने के बाद जो इंटरनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते थे. लेकिन इंटीग्रेशन के केस में हम क्या करेंगे, पहले पावर रूल लगाएंगे और फिर इंटरनल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नीचे डिवाइड होगा. ठीक है, तो इस तरह से हमने किया. यहाँ पे -1 ओवर -2 हो गया और इंटीग्रल फ्रॉम 0 to -2 to 0. उसके बाद -1/2 बाहर चला गया और हम लिमिट और जो -1 है इसको हम 1/2x - 1 लिख सकते हैं. तो 1/2 × 0 - 1 -1 -1 ओवर -2 -2 × -2 -4 हो गया और -1/5 हो गया. उसके बाद माइनस माइनस प्लस कर लेंगे और फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो -4/5 और कैंसिल होके एंड पे आंसर आ जाएगा 2/5. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to √5 और फंक्शन हमारे पास है √2t - 1 का होल क्यूब इंटू dt. तो पहले हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर रूट को और फिर 1/2 और 3 भी पावर में है तो दोनों मिलके 3/2 पावर हो जाएगी. 2t - 1 की पावर 3/2. तो इस तरह हम इस पे पावर लगाएंगे और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा और फिर कैंसिल आउट होके हमारे पास बाहर आ जाएगा 1/5 इंटू 2t - 1 की पावर 5/2 और इन लिमिट फ्रॉम 1 to √5 हो जाएगा. उसके बाद हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5 इंटू 2 × √5 - 1 की पावर 5/2 -1. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इंटीग्रल फ्रॉम 2 to √5 और फंक्शन हमारे पास है x × √x² - 1 और x² - 1 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है उसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे. पावर रूल लगाने के लिए हमारे पास इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए और बाहर हमारे पास x है तो इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2x. तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और उसके बाद इस पे पावर रूल लगाएंगे. ठीक है, पावर रूल लगाने के बाद हमारे पास कैंसिल आउट हो के सारा कुछ आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू x² - 1 की पावर 3/2 और लिमिट हमारे पास है लिमिट फ्रॉम √5 to 2. तो उसके बाद हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे. अपर लिमिट हमारे पास है √5
और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 4 की पावर 3/2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 क्यूब रह जाएगा। और 2 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 3/2 का हम 27 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 8 माइनस और 27 को हम 3 इंटू √3 की फॉर्म लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 x/2। तो अगर नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम इस पर नेचुरल लॉग ऑफ लगा सकते हैं। सो x है, इसको 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x/2। और फिर इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे और फिर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसके 6/3 कर देंगे और 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 इन और फंक्शन हमारे पास है x+1/2 इंटू √(x²+x+1)। तो आप देखें जो बाहर वाला फंक्शन है, अगर उस पर हम एलसीएम लें तो हमारे पास 2x+1 बनता है और फिर 2 बाहर ले आए 1/2, तो फिर इंटरनल फंक्शन का बाहर वाला डेरिवेटिव बनता है और उस पर हम इस तरह से पावर रूल लगा सकते हैं, क्योंकि 2x+1 जो है वो x² + x+1 का डेरिवेटिव है। और अगर आपको पता है कि अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम पावर रूल लगा सकते हैं, तो हम पावर रूल लगाएंगे और उसके बाद इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 3 इंटू √3 - 1। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 है और फंक्शन पहले हमारे पास है x+1/x⁴ इंटू 1 - 1/x²। तो अगर आप यहाँ पे देखें 1 - 1/x² जो है ये डेरिवेटिव बनता है पहले वाले फंक्शन का, x+1/x का इंटरनल फंक्शन का। तो आपको पता है डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो फिर हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं और पावर रूल लगाने के बाद हमारे पास इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट हमारे पास 2 है, लोअर लिमिट हमारे पास 1 है, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू √2 और अंदर हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू √5 - 8। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।